Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Times Physio, the now of learning. This is Dr. Mitali Yadav, physical therapist. तो जैसा कि आपको पता है हमारी MPT MCQ सीरीज चल रही है, बहुत अच्छे से हम रोज नए नए कंसेप्ट सीख रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. What is question here? When evaluating a case of bicipital tendinitis, which clinical finding would not expect to find? यानी कि जब आप किसी ऐसे पेशेंट को असेस कर रहे हो जिसको बाइसिपिटल टेंडनाइटिस है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, 4 क्लिनिकल फाइंडिंग्स दे रखी है, इनमें से कौन सी एक ऑप्शन या एक क्लिनिकल फाइंडिंग आपको इस पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगी? ओके, वुड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड. ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है. हम गलत आंसर करके आ जाते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने हाईलाइट भी की इन दोनों वर्ड्स को, ठीक है, ताकि आप इन पर ध्यान दो, एम्फसाइज करो. नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड. सो ऑप्शन ए, टेंडरनेस ओवर बाइसिपिटल टेंडन. ऑप्शन बी, रेफर्ड पेन इन C7 C8 dermatome. ऑप्शन सी, पेनफुल आर्क विथ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. ऑप्शन 4, इंक्रीज इन पेन और आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस टू बाइसेप. तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है. अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ. अगर नहीं पता है सो लेट्स डिस्कस द आंसर फर्स्ट. ओके, ऑप्शन नंबर 1, टेंडरनेस ओवर बाइसिपिटल टेंडन. ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, रप्चर होता है, इंजुरी होती है, तो जब आप पाल्पेट करते हो उस स्ट्रक्चर को तो वहां पर आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगी. व्हाट इज टेंडरनेस? टेंडरनेस इज पेन ऑन पाल्पेशन. सो इफ यू टॉक अबाउट बाइसिपिटल टेंडन और बाइसेप्स टेंडन, वी ऑल नो दैट इट इज पासिंग फ्रॉम द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. तो जब हम असेसमेंट करेंगे पेशेंट का, हम पाल्पेशन करेंगे इस रीजन पर, तो पेशेंट को यहाँ पर टेंडरनेस फील होगी. ऑप्शन 2, रेफर्ड पेन इन C7 और C8 डर्मेटोम. डर्मेटोम क्या होता है? अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट डाउन करके ये भी बताइए. ओके, सो व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी नर्व, ओके, जब भी हमारी नर्व एंट्रैप होती है या नर्व इरिटेशन होती है, तो हमें क्या होता है, पर्टिकुलर डर्मेटोम में टिंगलिंग, नमनेस और पेन फील होता है, जिसको हम बोलते हैं रेफर्ड पेन इन दिस डर्मेटोम. ऑप्शन 3, पेनफुल आर्क विथ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. तो हमारी बाइसेप मसल जितने भी एक्टिव मूवमेंट्स करवाती है, जैसे शोल्डर फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, सुपिनेशन, राइट, तो हम इन मोशंस को पेशेंट में चेक करेंगे. हम उनको बोलेंगे कि आप एक्टिवली मूवमेंट्स परफॉर्म करके बताइए, और इन सारे ही मूवमेंट्स में पेशेंट विल हैव पेन बिकॉज दिस मसल टेंडन इज स्ट्रेन, राइट. देन ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज इन पेन ऑन आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस टू बाइसेप. अगर किसी मसल या टेंडन में इंजुरी या रप्चर है, आपको चेक करना है, तो आप क्या करते हो? 2 ही हमारे पास कंसेप्ट है. आप उसको या तो स्ट्रेच करके देखोगे या तो आप उसका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवा के देखोगे. सो बाइसेप मसल के लिए हम क्या करेंगे? रेजिस्टेड शोल्डर फ्लेक्शन या रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन आप करवा के देखेंगे. सो पेशेंट विल हैव पेन इन दिस मूवमेंट, राइट. तो हमने यहाँ पर चारों ऑप्शन को डिस्कस किए. ऑप्शन 1 विल बी देयर, क्लिनिकल फाइंडिंग हमको टेंडरनेस देखने को मिलेगी, पेनफुल आर्क भी देखने को मिलेगा, और आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी हमको पेन देखने को मिलेगा. बट ऑप्शन 2 इज नॉट देयर. ओके, आपको ये क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर मसल और मसल का टेंडन इन्वॉल्व है, कोई नर्व इन्वॉल्व नहीं है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, रेफर्ड पेन इन C7 C8 डर्मेटोम. ये क्लिनिकल फाइंडिंग हमको बाइसिपिटल टेंडनाइटिस के पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपने कुछ नया कंसेप्ट सीखा आज. और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो. आई विल ट्राई टू आंसर देयर. एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद टाइम्स फिजियो.